नमस्कार बंधुओं, मैं हूं लक्ष्मीचंद शर्मा। मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत पाठशाला। यदि हमारी भारत की संसद स्वतंत्र भारत होने के बाद अगर विवेक से काम लेती तो यहाँ का जो सेरा जो था वो भारती के संस्कृत भारती के नाम रख देती, संस्कृत को यहाँ की राष्ट्रभाषा बना देती तो शायद आज हमें इतनी परेशानी न होती। मैं चाहता हूँ कि मैं एक संस्कृत पाठशाला खोलूँ और उस पाठशाला में ज़्यादा से ज़्यादा अपने देशवासियों को अवगत कराऊँ कि हमारी संस्कृति क्या है और इससे हमारा देश कैसे एकजुट हो सकता है। मैं हूं लक्ष्मीचंद शर्मा। मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत पाठशाला। इसका कारण क्या है कि पिछले दिनों यानी फरवरी के महीने में हमें साउथ भारत में दक्षिण भारत में जाने का मौका मिला। वहां हमने देखा कि हम कुछ विदेशी से बन गए हैं। जहां भी जाते हैं कोई हमारी भाषा नहीं समझता है, हम किसी की भाषा नहीं समझते हैं और बड़ा मन दुखी हुआ। दक्षिण भारत में जो हमें कठिनाई आई उस कठिनाई के निवारण के लिए मैं चाहता हूं कि मैं एक संस्कृत पाठशाला खोलूं और उस पाठशाला में ज़्यादा से ज़्यादा अपने देशवासियों को अवगत कराऊं कि हमारी संस्कृति क्या है और इससे हमारा देश कैसे एकजुट हो सकता है, हम कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। और सरल से सरल भाषा में मैं संस्कृत जिसको लोग कठिन समझते हैं आसान बना करके आप लोगों को सिखाऊं ताकि आप अपने धर्म में भी प्रवीण हो सकें और देश की एकता को भी अक्षुण्ण रख सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कि यदि हमारी भारत की संसद स्वतंत्र भारत होने के बाद अगर विवेक से काम लेती तो यहाँ का जो सेरा जो था वो भारती के संस्कृत भारती के नाम रख देती, संस्कृत को यहाँ की राष्ट्रभाषा बना देती तो शायद आज हमें इतनी परेशानी न होती। क्योंकि इस देश की भाषा जो है वो संस्कृत ही है। जैसा कि आपने सुना होगा, कहते हैं कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के पुस्तकालय में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जो ज्ञान का और साथ विज्ञान का इतिहास का भंडार है। लेकिन अफसोस कि हमारी संसद ने विवेक से काम नहीं लिया, जिसका कारण ये हुआ कि आज हमें नाना प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज आप देखते हैं कि साउथ में कुछ लोग हिंदी राष्ट्रभाषा के विरुद्ध हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा भी चल नहीं रही है। बड़ी प्रॉब्लम है इसमें भी। लेकिन इनको ये समझ नहीं आई कि उस समय यहाँ जो इन्वेडर्स आए, बाहर के आक्रमणकारी आए, उन्होंने आकर इस देश को अब तक अपना कब्जा कर लिया। उस समय देश की राष्ट्रभाषा जबरदस्ती लगा दी गई, उर्दू, अंग्रेजी और लेकिन अगर अपने देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होती तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती और हमारा देश जो है वो एकजुट होता, एक सूत्र में पिरोया जाता और फिर आज वो फिर से वो समय आ जाता, राजा भोज का समय आ जाता। मुझे याद आता है कि राजा भोज के समय में 100% यानी 60% लोग जो थे वो क्वालिफाइड थे, वेल वर्स्ड थे, पढ़े लिखे थे। एक बार की बात है, राजा भोज ने
अपने देश में लोग भेजे, सिपाही भेजे कि जाओ देखो मेरे देश में कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं है, यानी मेरे देश में अनपढ़ व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए। तो गए संतरी वगैरह गए, जाकर ये सारा ढूंढ आए, उनको कोई अनपढ़ व्यक्ति देश में नहीं मिला। उन्होंने आकर राजा भोर की रिपोर्ट कर ली कि कोई नहीं, हमारे देश में अनपढ़ व्यक्ति कोई नहीं है। तो राजा भोर दूसरे दिन प्रातः भ्रमण के लिए निकले, कुछ अमीर वजीरों को साथ लेकर। देखा कि एक व्यक्ति जो है, गांव का व्यक्ति, गट्ठा उठाया हुआ लकड़ियों का शहर में बेचने के लिए आ रहा है। राजा ने सोचा मुझे रिपोर्ट गलत मिली है, शायद ये व्यक्ति जो है ये अनपढ़ होगा। तो राजा ने धीरे से उसके पास जाके उससे पूछा, भूरी भारा क्रमता तब स्कंदो न बाधती। ये शब्द उसने कहे तो उस इंसान ने, जिसने भार उठाया हुआ था, उसने कहा न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, यानी राजा की गलती निकाल दी। बाधती और बाधते ये परस्मैपद और आत्मनेपदी है, और राजा ने ये शब्द राजा को कहता है जैसे आपने शब्द बोला है, बाधती शब्द बोला है, ये मुझे चुभ गया, इससे मुझे बड़ा दर्द हुआ। लेकिन अगर बाधती बोलते तो अच्छा था। सही शब्द जो है इसके लिए बाधती है। और संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है, इसकी जो लिपि है ये स्वर्ग से आई है, भगवान शंकर के डमरू से इसके शब्द जो है वो निकले हैं, ये जिन्हें महेश्वर के 14 सूत्र कहा जाता है। आ ई उ नारी लिख ए ओम ए ओज हवरट लण यम गणम कप चट जप कपय सर हल, ये 14 सूत्र हैं जो शंकर के डमरू से निकले हैं, और ये सारे के सारे एक किस्म के मंत्र रूप में हैं। तो मुझे अफसोस है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर प्रत्येक भारतवासी जो है वो संस्कृत को सीखे, संस्कृत को सीखने के बाद हर जगह पर पाठशालाएं कायम करें, तो हमारा देश दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर जाएगा, और हमारे देश में कोई भी निरक्षर व्यक्ति नहीं रहेगा। धन्यवाद।